समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय को क्यों कहा चिरकुट नेता और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के कांग्रेस के दावेदार कमलनाथ ने अखिलेश को क्यों कहा अखिलेश फखिलेश। इन्हीं बातों को देखने के लिए जानने के लिए देखते हैं आगे। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इंडी गठबंधन के विषय में। आपको पता है कि अभी विपक्ष की करीब करीब सभी पार्टियों ने मिलकर जो पहले यूपीए का घटक दल हुआ करते थे, उन लोगों ने यूपीए को भंग करके एक नया संगठन या एक नई एकता कहें उसको बनाया और उसका नाम रखा इंडी। खैर, अगर वो पूरा लिया जाए, इसका पूरा अर्थ क्या होता है हिंदी में, ये तो खुद इंडी गठबंधन वाले भी नहीं बता सकते, तो फिर मेरे समझ में कहाँ से आएगा। तो खैर, जो उन्होंने लिखा है INDIA, तो ये जो है ये तो अलायंस है। तो वो जो अगर इंडिया कहा जाएगा तो फिर इंडिया के बाद फिर अलायंस नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग इंडिया अलायंस कहते हैं। तो वो इंडिया अलायंस नहीं है, इंडी अलायंस है, क्योंकि जो अंत में ए आता है INDIA, I.N.D.I.A, तो जो लास्ट का ए है उस ए का अर्थ ही अलायंस है, मतलब गठबंधन। तो जो इंडी गठबंधन है उसमें आजकल दरार पड़नी शुरू हो गई है। दरार तो खैर पहले ही पड़ना शुरू हो गई थी। पहले ही अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं पहले ही दिखा दी थी। इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस को उन्होंने करीब धमकी भरे लहजे में बता भी दिया था कि यदि आपने जो अध्यादेश सरकार लाई थी और जिसके ऊपर कानून बनाना चाहती थी संसद भवन में मोदी सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, तो उसमें उन्होंने उनका सीधा यही कहना था अरविंद केजरीवाल जी का कि जो लोग भी अगर मेरी मदद करेंगे तभी मैं इस घटक दल में शामिल हो पाऊंगा। तो खैर, कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया भी। ये अलग बात है कि कानून पास हो गया और फिर से उनके हाथ में कुछ बचा नहीं अरविंद केजरीवाल के। और खैर, बिना जब हाथ में कुछ बचे, कुछ हाथ में बिना रहे, वो इतने बड़े बड़े गुल खिला रहे हैं, तो कुछ अगर उनके हाथ में होता तो क्या करते। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी तो विश्व में उनको एक अलग से कुछ विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं या ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जिसके पास किसी भी मंत्रालय का जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें कहीं साइन नहीं करनी है, उन्हें कहीं हस्ताक्षर नहीं करने हैं। वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बिना काम का मुख्यमंत्री। और सारे काम तो करने वाले दूसरे लोग हैं। वो हमेशा कहते थे विश्व स्तरीय काम करने वाले जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, दूसरे विश्व स्तरीय शिक्षा का काम करने वाले उनके सिसोदिया जी,
और अब संजय जी, जितने भी अच्छे अच्छे काम करने वाले थे, विश्व स्तरीय नेता, विश्व स्तरीय कार्य करने वाले, सब लोग जाके जेल में बैठे हैं। खैर अभी तो केजरीवाल जी बचे हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था इंडी गठबंधन के दरार की। तो बात ऐसी है कि अभी आपने सुना कि इंडी गठबंधन बहुत ज़ोर शोर से, इसकी 3 बैठकें हुई। पहली बैठक बिहार में हुई, दूसरी बेंगलुरु में हुई और तीसरी मुंबई में हुई। खैर उनके उसमें जो कुछ भी दिखाई दिया, तभी से पता लग रहा था कि इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। और खैर इस गठबंधन का कोई वजूद था भी नहीं और है भी नहीं। ये सिर्फ स्वार्थ के लिए किया गया गठबंधन है, जिसमें सभी विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि भाई हम सब ने घोटाला किया है, हम सभी ने भ्रष्टाचार किया है, कहीं न कहीं सबका नाम है, सबको ईडी ढूंढ रही है, सबको सीबीआई ढूंढ रही है। अब खैर इन लोगों का कहना यह है कि यह सरकार का एक हथियार बन गई है मोदी जी का, और मोदी जी उसको इस्तेमाल करके इन सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन उस समय जब इनकी सरकार थी, यूपीए की, इन्हीं इंडी गठबंधन वालों की तब सरकार थी, 10 साल तक थी केंद्र में, और मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसी सीबीआई के लिए क्या कहा था? कहा था कि आज जो सीबीआई है वो सरकार के पिंजरे में बंद तोता हो गई है। मतलब पिंजरे में बंद तोते के समान संज्ञा जो सीबीआई की दी थी, वो तो यूपीए के समय में दिया था कोर्ट ने। और इन 10 सालों में करीब 9 साल तो कंप्लीट हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है, मोदी जी का सेकंड टर्म चल रहा है। अभी तक तो कोर्ट ने कभी इस बात को नहीं कहा। ईडी और सीबीआई दोनों के विरोध में ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं, जो जमानत पे घूम रहे हैं, छूट के बाहर आए हैं, या जिनको संभावना है वो अंदर चले जाएंगे, ये सारे लोगों ने अपना सब कुछ लेके, जो कुछ भी उनके पास था, गए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए, मतलब हम सबकी जांच न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई तवज्जो नहीं दी, कह दिया कि भाई इसको कैसे इनकार किया जा सकता है, जांच कैसे नहीं होगी। जांच तो एक मूलभूत अधिकार है और जांच तो होनी ही चाहिए। जांच के बाद अगर आप किसी चीज़ में नहीं है तो आपको छूट मिल जाएगी। और जांच का सामना किसने नहीं किया है? आज के जो प्रधानमंत्री, जिसको आप लोग बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं सीबीआई का, ईडी का, बाकी सारे जो संस्थाएं सरकारी हैं उनको जांच का सामना नहीं करना पड़ा क्या? जिस समय वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको जो गोधरा कांड हुआ था, दंगे का जो गुजरात में दंगा हुआ था, उसके संबंध में एसआईटी की जांच का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा क्या? बाकी सीबीआई का और अन्य संस्थाओं का उन्हें जांच का सामना नहीं करना पड़ा क्या? तो क्या मोदी जी ने कहा मैं जांच का सामना नहीं करूंगा? या उन्होंने छाती पीटी कि मेरे साथ में यूपीए बहुत गड़बड़ कर रहा है, मनमोहन सिंह और बाकी सोनिया गांधी और बाकी लोग पूरा लोकतंत्र ख़त्म कर दे रहे हैं? लोकतंत्र ख़त्म होने का क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र तो आप लोग ख़त्म कर रहे थे। आज आप मोदी के ऊपर लगा रहे हैं इल्ज़ाम। जो कुछ भी बंगाल में हुआ, जो कुछ भी ममता दीदी ने बंगाल में किया चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुए, उनकी हत्याएं की गई, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, उनके घरों को जला दिया गया। अगर कोई दूसरी सरकार रही होती, खुद यूपीए रही होती, तो अब तक राष्ट्रपति शासन लगा चुकी होती। और यही नहीं, बंगाल के तत्कालीन जो गवर्नर राज्यपाल थे धनखड़ जी, उन्होंने, उनकी आंख से आंसू तक आ गए जब सारी व्यवस्था उन्होंने देखा। ये लोग बात कर रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, आज़ादी खत्म कर रहे हैं। वो यूपीए कर रहा, वो कांग्रेस बात कर रही है, जिसने इतने सारे अभी तक के जो प्रदेशों को वो बर्खास्त कर चुकी है। याद करिए, जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, बाबरी मस्जिद का ढांचा 1992 में गिराया गया कर सेवकों के द्वारा, और उस समय
केंद्र में सरकार थी नरसिम्हा राव की, इसी कांग्रेस की। तो उन्होंने क्या किया, घटना घटी उत्तर प्रदेश में। उस समय भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकारें थी और चारों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। ये आपका लोकतंत्र है? ऐसे आप लोकतंत्र बचाते हो? इमरजेंसी लगाया है आपने। तो इतनी सारी घटनाएं जो करने वाले आज दुहाई दे रहे हैं। खैर अभी विषयांतर हो जाएगा, हम लोग भटक के दूसरी तरफ चले जाएंगे। बात चल रही थी इंडी गठबंधन में दरार की। तो मूल बात यह है कि अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसमें मध्य प्रदेश एक प्रमुख, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इसमें चुनाव होने वाले हैं। तो बात हुई मध्य प्रदेश में। इंडी गठबंधन के एक जो घटक दल हैं वो हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया। उन्होंने 9 लोगों को मध्य प्रदेश से अभी तक टिकट जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को लग रहा था कि कांग्रेस उनके लिए कुछ सीट छोड़ेगी, मगर हुआ उसका उल्टा। कांग्रेस ने वहां भी प्रत्याशी घोषित कर दिए जहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक था। अब इस बात से अखिलेश यादव रुष्ट हो गए और रुष्ट हो गए तो उन्होंने बहुत सारा बयानबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो दोनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों से हमारी बात हुई। हमारे प्रतिनिधि लोगों ने जाकर उनको रात रात में 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक उनके साथ में बातचीत की, बहुत सारी बातें उन्हें बताया, सब कुछ किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया, 6 सीट देने का वादा भी किया, लेकिन वादा उन लोगों ने तोड़ दिया। हमें पता होता कि ये लोग ऐसा करेंगे या विधानसभा के लिए इंडी गठबंधन नहीं है तो हम इन लोगों के साथ आते ही नहीं, इनका फ़ोन ही नहीं उठाते, इनसे बात ही नहीं करते। लेकिन ठीक है, अगर वो लोग जैसा हमारे साथ कर रहे हैं वैसा उत्तर प्रदेश में भी उनके साथ लोकसभा चुनाव में होगा। जब उनकी इस तरह की बयानबाजी आई तो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी कांग्रेस के, उन्होंने इनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया अखिलेश यादव के कि ये तो पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। तो इनकी बात को सुनकर अखिलेश जी और बौखला गए। उन्होंने कहा इन चिरकुट नेताओं की क्या औकात है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उनको चिरकुट नेता बता रहे हैं। तो उसके जवाब में जो कल ही अभी बयान आया है अजय राय का कि अखिलेश यादव के विषय में क्या कहें, वो तो भरे सभा में मंच के ऊपर अपने बाप को बेइज्जत कर दिए, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो हमारी क्या इज्जत करेगा। यही हाल मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के इंडी गठबंधन के, कमलनाथ जी, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा अखिलेश के बारे में कि अखिलेश यादव जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो अखिलेश को। तो ये सारी बातें दर्शा रही हैं कि इंडी गठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इंडी गठबंधन टूटने के कगार पे है, कहें या टूट ही गया है। और वैसे भी मित्रों, यह सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन था, सिर्फ मोदी को हराने का गठबंधन था, जो अभी तक अपने मुकाम पर पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन टिक पाएगा? और इस गठबंधन के दम पर क्या इंडी गठबंधन या कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगी? हरा पाना तो खैर बहुत दूर की बात है, नरेंद्र मोदी को हरा पाना इन लोगों के लिए नामुमकिन है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कुछ भी मुमकिन है, नामुमकिन कह रहा हूँ। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और ये लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर सूचित करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
आप लोगों ने हमें सहयोग किया, आप लोग हमें जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।